हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे क्विक मेथड्स फॉर पेडिग्री एनालिसिस। तो देखो, पेडिग्री एनालिसिस को दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। एक तो कन्वेंशनल तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी जीनोटाइप्स है, जो भी ट्रेड्स है उसके हिसाब से उसका जीनोटाइप लिखेंगे और जीनोटाइप के आधार पर उस ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन एक दूसरा भी मेथड है जिसको हम लोग क्विक मेथड कह सकते हैं, और वो आप एक बार उसकी आप प्रैक्टिस कर लो तो आप पेडिग्री देखते ही आप इसको एक 5 सेकंड में आप बता सकते हो कि वो ट्रेड क्या है। ठीक है, तो चलो आज हम सीखते हैं। बट उसके पहले एक बात मैं आपको बताऊं, यूजुअली नीट में सवाल कैसे आते हैं। आप देखो, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, दैट इज एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो नॉर्मली एक पेडिग्री चार्ट दिया रहता है और पेडिग्री चार्ट में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो चार्ट है उसके हिसाब से इन चारों में से ऑप्शंस कौन से करेक्ट है, राइट। तो हम लोग इन्हीं बात पे आज ध्यान देंगे। ओके, तो इस पूरे सेशंस में हम लोग क्या करेंगे, पहले क्विक मेथड सीखते हैं और फिर हम अपने मेथड को एक कन्वेंशनल मेथड से वैलिडेट भी करेंगे, ठीक है ना। सो इट विल गिव यू अ कंप्लीट आइडिया, राइट। चलो एक सबसे पहले मेथड सीखते हैं। ओके, तो देखो, क्विक मेथड के लिए आपको अपने आप से 2 सवाल करने हैं, राइट। तो पहला सवाल क्या है कि पूरी की पूरी पेडिग्री में क्या कोई एक ऐसा फिनोटाइप है विच इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट, है ना। यानी उस दोनों पेरेंट का फिनोटाइप एक जैसा हो और लेकिन उसके चाइल्ड का फिनोटाइप अलग हो। आपको पूरी पेडिग्री में यह ढूंढना है। और यदि आपके इस सवाल का जवाब हां है तो वो ट्रेड रिसेसिव होगा, और यदि ना है तो वो ट्रेड डोमिनेंट होगा। ओके, चलो इस पेडिग्री में इसको देखते हैं। जैसे आप यहां पे देखो तो आप क्या देखोगे, ये ट्रेड देखो, राइट, और इसके दोनों पेरेंट को देखो। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि इसके दोनों पेरेंट का जो फिनोटाइप है वो इस चाइल्ड के फिनोटाइप से अलग है, यानी दोनों का सेम है और इंटायरली डिफरेंट है। यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस ट्रेट इज रिसेसिव। ओके, यहां पे एक बात मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा। चलो एक हाइपोथेटिकल पेडिग्री लेते हैं, लाइक दिस। ओके, और यहां पे हमने कुछ ऐसा बनाया, राइट। ओके, एंड देन देर आर 2 चाइल्ड लाइक दिस। ओके, अच्छा मान लो इसका कंडीशंस बिल्कुल उल्टा हो। उल्टा कैसा हो, जैसे ये डिजीज बेयरिंग हो। ओके, तो भी ये कंडीशन इस चीज को सेटिस्फाई करता है, बिकॉज देयर इज अ वन चाइल्ड, उसके दोनों पेरेंट का जो कैरेक्टर है उसका फिनोटाइप से अलग है दोनों का, राइट। तो फिर ये रिसेसिव होना चाहिए। तो रिसेसिव किसका, इस बच्चे का रिसेसिव। ओके, यानी जिस ट्रेट को हम लोग देख रहे हैं वो रिसेसिव है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये किस चीज का, ये कौन सा हो गया, ये डोमिनेंट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ रिसेसिव, राइट। तो ये चीज जो है आपको यहां पे ध्यान देनी है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, पहली बात कि क्या पेडिग्री में ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसके दोनों पेरेंट का फिनोटाइप उसके फिनोटाइप से अलग है। यदि जवाब हां है तो वो ट्रेट रिसेसिव है, यदि जवाब ना है तो वो ट्रेट डोमिनेंट है, राइट। चलो अब एक दूसरे सवाल को लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल यह है कि इस पूरे पेडिग्री में कोई क्या एक ऐसी लड़की है जिसका फिनोटाइप रिसेसिव हो, लेकिन उसके या तो सन या फादर का फिनोटाइप अलग हो, यानी डोमिनेंट हो। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पूरे फिनोटाइप में कोई रिसेसिव गर्ल है जिसके फादर का फिनोटाइप डोमिनेंट हो या सन का फिनोटाइप डोमिनेंट हो। यदि इसका जवाब हां है तो वो ट्रेट क्या होगा, ऑटोसोमल होगा, और यदि जवाब ना है तो वो ट्रेट क्या होगा, वो सेक्स लिंक्ड होगा। है ना आसान, 2 सवाल, यू विल गेट इट, राइट। सो फिर से रिकैप करते हैं, हम लोगों ने 2 सवाल क्या सीखा। हम लोगों ने ये सवाल सीखा कि पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका फिनोटाइप उसके दोनों पेरेंट से बिल्कुल अलग हो। यदि जवाब हां है वो रिसेसिव, ना है डोमिनेंट।
दूसरा, पूरे पेडिग्री में हमें एक रिसेसिव गर्ल को देखनी है और पता करना है कि उसके फादर के पास डोमिनेंट फिनोटाइप है या सन के पास डोमिनेंट फिनोटाइप है। ठीक है, ये बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस क्विक मेथड्स में आपको कोई एक केस ढूंढना है। ऐसा नहीं कि ये जो मैं बात कह रहा हूं वो सभी केस में आइडेंटिफाई होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक केस मिल गया तो ये आपकी कंडीशंस वैलिडेट होती है। ठीक है ना। चलो यहां पे हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हम लोग रिसेसिव पेरेंट देख रहे हैं। तो देखो ये हमारा रिसेसिव पेरेंट है ना, और इसके फादर का फिनोटाइप अलग है। ओके, फिर देखो ये रिसेसिव पेरेंट है, इसके फादर का फिनोटाइप अलग है, राइट। लेकिन वही देखो, ये रिसेसिव पेरेंट है बट इसके फादर का फिनोटाइप सेम है, राइट। तो हमें कॉन्ट्रास्ट में मिल रहा है, लेकिन हमारा काम केवल एक ऐसे कंडीशन को ढूंढना है। यदि हम ढूंढ लिए तो हमारा ये कंडीशंस वैलिडेट होता है। ओके, अब चूंकि इसका कंडीशन हां है तो ये क्या हो गया, ये ऑटोजोमल हो गया। ओके, और इसके पहले वाले में हमने क्या देखा था, रिसेसिव, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, दैट ऑटोजोमल रिसेसिव है ये। ओके, चलो ऑटोजोमल रिसेसिव कैसे है, इसको अब हम लोग एक कन्वेंशनल मेथड से करके देखते हैं। अब हमें ये पता चल गया ऑटोजोमल रिसेसिव है, राइट। दैट मीन्स कि इसका जीनोटाइप तो ऐसा होगा, है ना। और यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें हेट्रोजाइगस, इसका कंडीशंस डेफिनेटली क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस, क्योंकि डोमिनेंट जीन ये रिसेसिव है ना, तो इसमें जरूर डोमिनेंट जीन है। ओके, तो दैट मीन्स हम ये ए बोलेंगे, और चूंकि इसमें ये कंडीशंस भी आया तो डेफिनेटली सी इज हेट्रोजाइगस। ओके, तो इसका कंडीशंस ऑलवेज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज ए लिख सकते हैं, राइट। इसका कंडीशंस भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस लिख सकते हैं। ना हम लोग क्या करेंगे, पूरे कंडीशंस को वैलिडेट करते हैं, कहीं हमें गड़बड़, कहीं पे हमारे कॉन्सेप्ट की इंफ्रिंजमेंट तो नहीं होती है, दैट वी विल चेक। ओके, जैसे देखो अब इसका जीनोटाइप हम लोग क्या लिखेंगे, तो डेफिनेटली इसका जीनोटाइप हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज इट इज कमिंग ए एंड स्मॉल ए, राइट। नाउ कमिंग टू दिस वन, इसका जीनोटाइप भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये दिस इज द आउटसाइड ऑफ द पेडिग्री, तो इसका जीनोटाइप दोनों हो सकता है, ए भी हो सकता है और डोमिनेंट ए भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ओके, लेकिन इन दोनों में से यदि मुझे बोलना हो कि कोई एक ही होगा तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमें एक डिजीज कंडीशंस मिल रहे हैं, राइट। सो डेफिनेटली ही इज अ हेट्रोजाइगस। ओके, सो अगेन ये कंडीशंस हमें वैलिडेट होता है, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल ए, राइट। और यहां कंडीशन भी अगेन इट इज गोइंग टू बी वैलिडेटेड, राइट। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट जीन यहां से आ रहा है तो ये स्मॉल ए हो जाएगा। ओके, अब आगे इसको हम लोग वैलिडेट करें तो ये स्मॉल ए मिलके ये इसका जीनोटाइप यहां दे रहा है ना। और यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस कुड बी हेट्रोजाइगस, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग, राइट। और यहां पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस कुड बी कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस कैन ऑल्सो बी कैपिटल ए स्मॉल ए। सो पूरे केस में पूरी जीनोटाइप वैलिडेट होती है, राइट। तो हमारी कॉन्सेप्ट जो है एब्सोल्युटली वैलिड है ना। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हैव अ लुक एट दिस पेडिग्री। अब देखो, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके दोनों पेरेंट का फिनोटाइप उससे बिल्कुल अलग है ना। ये वाला देखो, ये और इसके दोनों पेरेंट बिल्कुल अलग हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि ये कैरेक्टर रिसेसिव है, राइट। ये रिसेसिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डोमिनेंट हो गया, ठीक है ना। सो दिस ट्रेट इज एक्चुअली गाइडेड बाय द डोमिनेंट वन। ओके, तो ये रिसेसिव तो हम लोग पहले ही काट देते हैं। सो अब हमें केवल ये पता करना है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है ना। दूसरा सवाल हमारा क्या था कि क्या कोई रिसेसिव गर्ल है जिसके फादर या सन का ट्रेट अलग हो, तो रिसेसिव गर्ल ढूंढना पड़ेगा। तो देखो रिसेसिव गर्ल ये है, सी इज रिसेसिव गर्ल, तो इसके फादर का कलर अलग है, ट्रेट अलग है, राइट। तो ये वैलिडेट हमारा होता है, तो आंसर हाँ है, तो दैट दिस इज अ ऑटोसोमल, राइट। सो दिस इज अ केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके, चलो
वैलिडेट करते हैं, इसको हम लोग फिर से पूरा जीनोटाइप लिख के वैलिडेट करते हैं, राइट। तो ये इट इज अ केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो यहां पे कैपिटल ए जीन तो पक्का होगा, राइट। अब यहां पे हेट्रोजाइगोस आ रहा है तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगोस होगा, राइट। और दिस इज ए, ओके। तो जब यहां का जीनोटाइप हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा, दैट इज दिस सिग्निफाइज द डोमिनेंट, सो दैट्स वाइज ए और स्मॉल ए लिख सकते हैं। यहां पे हमें स्मॉल ए लिखना पड़ेगा। इसका जीनोटाइप हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन द सेम वे, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए। और इसका जीनोटाइप दोनों हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, लेकिन चूंकि यहां पे एक दूसरा कलर आ रहा है तो यही होगा, ओके। इन दैट केस इसका जीनोटाइप हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, या कैपिटल ए भी हो सकता है, बट यदि इसका मुझे लिखना हो तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज ऑलवेज स्मॉल ए लिखना होगा, राइट। इसका जीनोटाइप हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज ए, और यहां पे भी ए है, सो डेफिनेटली दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए स्मॉल ए, राइट। अब यहां पे हम लोग वैलिडेट करते हैं, तो देखो इसको यदि हम लोग क्रॉस करें तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी दैट इज स्मॉल ए। अब यहां पे भी हमें दोनों मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये हेट्रोजाइगोस होगा, सॉरी ये होमोजाइगोस होगा, राइट। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, दिस इज अगेन ए, दिस इज कैपिटल ए, एंड दिस इज अगेन ए। सो कहीं भी हमारा इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। सो आवर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। चलो एक केस और देखते हैं। अगेन दिस इज अ न्यू पेडिग्री। सो हमारा पहला सवाल क्या था, यहां पे कोई ऐसा इंडिविजुअल है क्या जिसके दोनों पेरेंट का फिनोटाइप उससे बिल्कुल अलग हो, तो ढूंढते हैं। तो यहां पे तो इसका जवाब ना है। यदि इसका जवाब ना है तो इसका मतलब ट्रेट इज गाइडेड बाय द डोमिनेंट जीन, राइट। तो ये रिसेसिव तो काट ही देते हैं। अब एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है ये हमें पता करना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिसेसिव फीमेल को देखना पड़ेगा। तो रिसेसिव फीमेल देखते हैं, ये रिसेसिव फीमेल, इसके पेरेंट तो एक ही जैसे हैं, या इसका सन, इसके सन में तो कुछ है ही नहीं। फिर रिसेसिव फीमेल के पेरेंट को देखते हैं, ये भी सेम ही है। यहाँ रिसेसिव के पेरेंट को देखते हैं, ये भी सेम है। और यहाँ रिसेसिव के पेरेंट को देखते हैं, ये भी सेम है, राइट। तो इसका जवाब हमें ना मिलता है। तो ना मिलता है इसका मतलब क्या है, दिस इज एक्स लिंक डोमिनेंट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज अ एक्स लिंक डोमिनेंट वन, ओके। चलो फिर से इसको वैलिडेट करते हैं। तो जब एक्स लिंक डोमिनेंट है तो इसका तो हम लोग एक्स वाई लिखेंगे सीधा, और एक्स लिंक डोमिनेंट है दैट मीन्स कि एक्स डी एक्स लिख देते हैं, डी स्टैंड फॉर डोमिनेंट जीन, राइट। अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी एक्स डी वाई, दिस इज ऑल्सो एक्स डी वाई, राइट, and she is a female, so and she is not carrying any disease, so this is going to be x and x, okay. This is going to be xy, and here we are going to xy, and this is also going to be get xy, okay. अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे दैट मुझे नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज और नॉर्मल दोनों मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये हेट्रोजाइगोस ही होगा, है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें एक्स एक्स देखना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स डी एक्स, और ये दिस वाई इज कमिंग फ्रॉम हियर, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स वाई। सो ये भी वैलिडेट करता है। अब यहां पे हम देखते हैं दोनों ही डिजीज आ रहे हैं, राइट। सो डेफिनेटली सी इज इनहेरिटिंग एक्स डी, ओके। एंड अनदर दिस इज clear one, so this will be like this, okay. Here also what we see that it is not disease, that's why we have to say xy, okay. So in case of male what we see that this is going to be xdy, xd is coming from here, and this y is inheriting from here, and this x, and here this x and x. So here also you see that all the genotype is actually getting validated, isn't it? So that's why this character is guided by X-linked dominant. I hope you must be enjoying about it, right? So that's all for today. I hope you understood the entire thing, right?
Thank you. Don't forget to like and subscribe this channel.